श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम। आदरणीय सभी श्रोताओं, मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आपने पिछले एपिसोड में सुने थे वेदों, चारों वेद बंदी वेश में आके राजाधिराज श्री रामचंद्र सिंहासन स्थित सीताजी सहित उनको स्तुति किया। बड़ा सुंदर स्तुति थे। ये स्तुति करके ब्रह्मधाम को चले गए, जहां से आए थे वहां चले गए। तब श्री राम जी के पास शंकर भगवान आते हैं। ये कहते, नाथ में आऊ देखन चरित्र तुम्हारा। लंका कांड में ये कहते, अभी मैं जा रहा हूं लेकिन फिर आऊंगा। कब? जब आप राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होंगे तब मैं आऊंगा। देखन चरित्र उदार। तब ये आ गई, प्रभु को स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी का परम भक्त है शंकर भगवान, इसीलिए प्रेम बस ये हनुमान जी के रूप में भगवान के पास विराजित है। ये भगवान जी शंकर जी का अवतार है, इसलिए इनका प्रेम कहते नहीं बनता। श्री राम जी को दर्शन करते ही इनका रोम खड़ा हो गए, शरीर पुलकायमान और आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, भगवान को स्तुति करने लगे। ये कहते हैं शंकर भगवान स्तुति करते हैं, हे रमा रमण आपके जय हो, हे संसार ताप से नाश करने वाले और भवभय से व्याकुल जन की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे लक्ष्मी के स्वामी, हे विभो, शरण में प्राप्त होकर मैं मांगता हूं कि मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजा वाले रावण का नाश करने वाले, आपने पृथ्वी का महारोग समूह को, जितना महारोग था ये सबको आपने नाश कर दिया। अर्थात एक एक निशिचर एक एक रोग है और रावण महारोग था। निशिचर वृंद पतंग रूप से जो आपके बाण रूपी अग्नि की तीक्ष्ण आंच में जलकर मर गए। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम्। अवधेश सुरेश रमेश विभो
शरणागत मागत पाहि प्रभु। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। दस शीस विनाशन बीस भुजा, कृत दूरी महामही भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। इसका सुंदर भाव, कितना सुंदर भाव में ये स्तुति करते हैं। हम तो इतना ही सुने, लेकिन इनका विशिष्ट भाव बहुत कुछ है, तो ध्यान देकर सुनिए। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे श्री राम जी, राम जी को स्तुति करते हैं। श्री राम जी जानकी जी सहित सिंहासन पर विराजमान है। इसमें श्री जानकी जी सहित श्री राम जी की जय बोलते हैं। दोनों के जय बोलते हैं। शंकर भगवान विश्वनाथ है, संसार का नाथ, विश्व का नाथ। शंकर का भाव है संकरोति इति शंकर, संग अर्थात कल्याण। जो कल्याण करने वाले हैं, इनको शंकर भगवान कहते हैं, इसलिए इनका नाम है शंकर। इसीलिए समस्त जीव अर्थात विश्व के 4,84,000 जोनी भ्रमण करता हुआ यह जीव, कितना जोनी? आकर 4,84,000, 4,84,000 योनि में भ्रमण करता हुआ वह यह जीव, ये तो मरता नहीं, कारण अविनाशी जीव है। ये समस्त जीव जीव के कल्याणार्थ शंकर भगवान प्रार्थना करते हैं, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। जगत गुरु है ना, इसीलिए सब जीवों के लिए, 84 लाख योनि के जीवों के लिए, समस्त जीवों के लिए ये विनय करते हैं, सबके कल्याण के लिए। अर्थात 84 लाख जीव जो भवताप से पीड़ित है, उन सब के लिए श्री राम जी के दरबार में शंकर भगवान वकालत करते हैं। इसलिए कहते हैं, जय राम रमा रमण समनं, भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। ये भवताप से पीड़ित ये जीवों को आप उद्धार करें, जो भयभीत होकर आपकी शरण में आते हैं, आप उन्हें प्राण की समान रक्षा करते हैं। ऐसे आपका विरद है, आपका अपना वाणी है। आप क्या कहते हैं? जो सभीत आवा शरणाई, रखी हम ताही प्राण की नाई। अतः भवताप से पीड़ित इन जीवों को रक्षा कीजिए। आप केवल अवध के राजा नहीं है, आप देवताओं के राजा भी है। सुरेश, इसीलिए आपका नाम सुरेश भी है। आप
विभो है। विभो, विभो अर्थात अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भी है। सभी जीवों के तरफ से मैं आपके सामने शरणागत मांगता हूं, अतः रक्षा कीजिए। अवधेश सुरेश रमेश विभो, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभु। जय जय राम श्री राम। शास्त्रों में रोगों का रूप भी वर्णन किया गया है, इनका शरीर भी है। जैसे ज्वर त्रिपाद त्रिशिरा सर्व रोगाग्रजो बड़ी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। यह है जर का स्वरूप। क्या है? ज्वर त्रिपाद, इनका 3 पाद होता है। त्रिशिरा 3 सिरा होता है। और सर्व रोगाग्रजो बड़ी, सब रोगों के बड़ा भाई है, अग्रज है। ऐसा ज्वर का स्वरूप है। अर्थात प्रत्येक रोगों का एक एक स्वरूप शास्त्र में वर्णन किया गया। और जिनका 10 ज्वर जो है ये 3 सिरों वाला, 3 पद वाला, लेकिन जो रोग 10 सिर वाला हो और 20 हाथ वाला हो, ये कैसे भयंकर न होगा? तो ये रावण रूपी विचित्र रोग है। 10 सिर वाला और 20 भुज वाला, ये रावण रूपी एक विचित्र रोग है। ये विचित्र रोग सब रोगों का राजा है। जैसे ज्वर को सब रोगों का बड़ा भाई कहा गया है, ऐसे सब रोगों का राजा रावण को कहा गया है। 10 सिर वाला और 20 भुजाओं वाला राजा विभिन्न जगहों पर जाते हैं, और जहां भी जाते हैं, जहां पधारते हैं, वहां कुछ लोग उनके साथ भी जाते हैं, ये अकेला नहीं जाते। इसी भांति रावण रूपी राज रोग, रावण रूपी राज रोग, यह है राज रोग। रोग ने अन्य उपद्रवकारियों के साथ, इनका जो साथी है, ये थे अन्य उपद्रवकारियों के साथ लिए पृथ्वी को व्याकुल करके रखा था। रावण रूपी रोग, उसे हटाने में कोई समर्थ नहीं था। इसे दूर करके सरकार ने पृथ्वी का सुंदर स्वास्थ्य प्रदान किया। वाह, बोले श्याम रामचंद्र की जो धन्य है गोस्वामी जी का वर्णन। 10 शीश विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरी रुजा। रुजा अर्थात रोगो, मही भूरी रुजा, भूरी अर्थात बहुत बड़ा रोग है, भयंकर रोग था। भूरी रुजा, ये पृथ्वी का मही भूरी रुजा, मही पृथ्वी का ये बड़ा रोग था। 10 शीश विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरी रुजा। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। रावण आदि सभी
पतंग के समान थे। आपके सामने ये पतंग के समान थे और आपका बाण भयंकर कुशानु है, तेज अग्नि है, भयंकर कुशानु है। इस अग्नि में ये सब पतंगे स्वयं ही अपने मोहवश अर्थात आपको मनुष्य मानकर, ये मोह नहीं तो और क्या, ये अपने मोहवश अपना ही काल ये स्वयं हो गए और जलकर ये बाण में जलकर मरे। निशिचर निकर पतंग समान, रघुपति बाण कुशानु। निशिचर निसंग, सभी निशिचर पतंग का स्वरूप कह रहा है। और रघुपति के बाण जो कुशानु अर्थात भयंकर अग्नि, हनुमान जी कहते हैं ये अग्नि में बचने वाला कोई निशिचर नहीं है, इसलिए माता जानकी तुम धीर धरो, धीरज धारण करो, ये सब जलकर अवश्य मरेंगे। निशिचर निकर पतंग समान, रघुपति बाण कुशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। ये निशाचरों को रामाग्नि का, राम जी के बाणाग्नि का, बाण के जो अग्नि, इसीलिए जो बाणाग्नि मैंने बोला, ये निशाचरों को राम जी का बाणाग्नि का प्रचंड तेज का पता नहीं था। कारण इसीलिए उन्होंने आकर इसमें जलकर भस्म हो गए। शंकर भगवान जी कहते हैं, रजनी चर वृंद पतंग रहे, रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। आप पृथ्वी मंडल के भूषित करने वाले अत्यंत सुंदर भूषण के रूप में, आप पृथ्वी का भूषण है और अति सुंदर श्रेष्ठ बाण धनुष और तर्कस धारण किए हैं। मद महामोह और ममता रूपी रात्रि को, अंधकार को, मद अभिमान गर्व, महामोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार को नष्ट करने के लिए आप सूर्य किरण के सदृश हैं। कामदेव रूपी किरात ने मनुष्य रूपी हरिणों को कुभोग रूपी बाण मार मार कर उनका नाश कर दिया। हे दुख के हरने वाले, हे नाथ, उसे मारकर, इसे ये कामदेव को मारकर विषरूपी वन में भूले पड़े हुए नीच अनाथों की रक्षा कीजिए। ये जो बाण मारते हैं कामदेव को, बोले श्याम रामचंद्र की बताऊंगा। महिमंडल मंडन चारुतरं, धृत सायक चाप निसंगवरं,
सायक निशम, धनु बाण और तुणी, धृत चाप, धृत सायक चाप निसंग मद मोह मोहा ममतार जनी तम पुंज दिवाकर तेजनी। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। मन जात किरात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथनी पाही हरे, विषयावन पावर भूलि परे। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। आप शंकर भगवान जी के स्तोत्र, उनके स्तुति सुन रहे हैं। रावण पृथ्वी भर का रोग था, रावण पृथ्वी भर का रोग था। जैसे रोग होने पर शरीर का शोभा नहीं रहता, वैसे पृथ्वी का शोभा भी नहीं रहा था रावण रूपी रोग के द्वारा। आपने यह रावण रूपी रोग का नाश किया, ये रोग का नाश किया। और इसलिए कहा कृत दूरी महा मही भूरी रुजा। मही पृथ्वी का भूरी रुजा, बड़ा रोग आपने कृत दूरी ने दूर किया। अब रावण रोग का नाश होने पर पृथ्वी सुंदर हो गया और आपकी अत्यंत सुंदरता भी मिलकर महिमंडल भूषित हो गया, भूषित कर दिया। जैसे वैद्य अपना झोली में औषध रखते हैं, और वो क्या रखते हैं, औषध को घोलने वाले जो खल भी रखते हैं। इसमें जड़ी बूटी को मिलाकर ये घोटते हैं और उसको पिलाते हैं। और आप अपने तर्कस रूपी झोली में भी बाण रूपक औषध रखते हैं। बोले चावरो रामचंद्र की जय। ये बाण रूपी औषधि भरकर ये निशाचर रूपी रोगों का नाश करते हैं। तो आप इसलिए धनुष बाण तर्कस धारण करके धनुष रूपी औषधि का खल, ये खल में जो औषधि घोटा जाता है, औषधि के खल में, औषधि का खल कौन हुआ, आपका धनुष, बाण हुआ औषधि, और तुणीर हुआ झोली। ये बाण में घोट कर रोग का नाश करते हैं। मही मंडल मंडन चारु तरंग धृत सायक चाप निसंग बरंग। जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। शंकर भगवान जी कहते हैं, प्रभु मद अर्थात अहंकार, गर्व, जो सोचिए, मद मोह अज्ञानता और ममता,
ये तीनों को रात्रि कहा गया है, रात्रि का रूपक दिया गया है। किसको? मद, मोह और ममता को रात्रि कहा गया है, क्योंकि रात्रि को त्रिजामा कहते हैं, त्रिजाम। इसलिए ये तीनों को मिलाकर त्रिजामा हुआ, रात्रि कहा गया। और रात्रि को नाश करने वाले कौन है? सूर्य है। अर्थात ये मद, मोह और ममता रूपी रात्रि को नाश करने वाले आप ही सूर्य है। सूर्य को सहस्रांशु कहते हैं, सूर्य को सहस्रांशु कहा जाता है, इनका सहस्र किरण कहा जाता है। अर्थात उनके पास सहस्र किरणों से सज्जित सेना है। ये सहस्र किरण क्या है? सेना है। जैसे रात्रि का नाश करने में सूर्य को कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता, कुछ परिश्रम नहीं, सूर्य उदय हुआ और रात्रि नाश हो गया। ऐसे आप प्रतापी राम सूर्य भी मदमोह रजनी को नाश करने में परिश्रम नहीं होता। सियावर रामचंद्र की जय। दूरे नखत भये उए भानु बिनु श्रमत मनासा। उए भानु, भानु का उदय हो गया और बिना परिश्रम तम अर्थात अंधकार नाश हो गया। उए भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। ऐसे जगत में जैसा तेज प्रकाश अर्थात जगत पृथ्वी शोभायमान हो गया ये रात्रि का नाश करके। मदमोह मदमोह मोहा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजनी। देखिए किरातों ये मृगों को प्राय रात्रि में ही मारता है। यहाँ कामदेव को किरात का रूपक कहा गया है, कामदेव को किरात का रूपक दिया गया है, जो कुभोग रूपी सर में रात्रि में मारता है। कौन मारता है? कामदेव कुभोग रूपी सर के द्वारा रात्रि में मारता है। इसका तात्पर्य लोग स्त्रियों से भोग प्राय रात्रि में करते हैं। यह रात्रि कौन है? यह रात्रि है जो आपने सुना, मदमोह मोहा ममता रजनी। इस रात्रि में स्त्री संभोग का इच्छा होता है। अतः अब श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे रावणादि शत्रुओं को नष्ट किया, ये सब हमारे बाहर का शत्रु, रावण आदि ये सब बाहर का शत्रु थे और हमारे अंदर का भी शत्रु है, अंतःकरण का भी शत्रु है, इसको भी मारिए। अंतःकरण में काम क्रोधादि विकारों ये सब हमारे शत्रु है, इनको भी नाश कीजिए। जैसे किरात मृगों को बाण से मारकर गिराता है, वैसे काम कुभोग रूपी बाण मार मार कर लोगों को गिराता है। अपनी स्त्री से रमण करना ये भोग बाधन, लेकिन पर स्त्री से रमण करना ये कुभोग शास्त्र में कहा जाता है।
भोग और ये कुभोग। यहां किरातों काम को किरात का रूपक दिया गया है, क्योंकि किरात मुर्गों को मारते हैं। यह उचित है, ऐसा चलते आ रहा है, किरातों मुर्गों को मारते हैं। वैसे काम भी पशु रूपी विषय लोगों को मारता है। बोलिए श्याम रामचंद्र कामदेव भी पशु रूपी विषय लोगों को मारते हैं। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे न किए, मृग लोग कुभोग सरे न किए। ऐसे सब लोग अनाथ की तरह कामदेव के द्वारा मारे जा रहे हैं। आपके रक्षा करने से काम नहीं मार सकता, आप ही केवल रक्षा करने में समर्थ है, इसे कहा गया है। शिव जी के ध्यान भंग करते समय कामदेव को देवताओं ने भेजा, आप जाकर उनके ध्यान को भंग करें। तभी कामदेव उनका प्रपंच शुरू कर दिया। जितना थे संसार में सभी काम बस हो गए। नदी दौड़कर सागर को जाते हैं, नदी तालाबा और ऐसे वृक्षों के शाखा लताओं पर भी ये नम्र हो जाते हैं, उनको छूना चाहते हैं। ऐसा जड़ जीव सभी संसार में काम का बस हो गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो शंकर भगवान जी कहते हैं, जे राखे रघुवीर, जिनको रघुवीर रक्षा करना चाहते थे वही केवल काम के प्रभाव से बचे, और किसी ने काम के प्रभाव से नहीं बचे। धरी न काहू धीर, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरि। मन सिज, मन से जात ये काम, सबके मन को मन सिज हर लिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, बड़ा बड़ा विज्ञानी है, शुक सनकादि बड़े बड़े ज्ञानी है, वो भी तो काम में वशीभूत तो नहीं हो सकते। तो सबको काम ने वशीभूत कर दिया, ऐसा लिख दिए गोस्वामी जी ने। तो सोचे कि ये बात भूल हो गया, इसको काट दो। हनुमान जी हाथ पकड़ लिए, बोले कि नहीं 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 नहीं, काटना मत, काटना मत, क्योंकि ये भी रघुनाथ जी की इच्छा से आप लिखे हैं। इनका दूसरा पद मैं कह देता हूं, लिखो। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल महू। जिनको रघुवीर ने रक्षा किया है इत्यादि, वो ही, वे लोग ही बच सके। अर्थात इसमें शुक सनकादि जो ज्ञानी मुनि है, ये सब बच गए। वाह, ये सब हनुमान जी का यहाँ इस लाइन कहना ये संत लोग मानते हैं। देखिए, फिर मैं कहता हूं, धरी न काहू धीर, सबके मन
मन सिज हरे जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। और भी आप जानते हैं जहां राम रहते हैं वहां काम नहीं रहता, और जहां काम भी है वहां राम नहीं रहते। कैसे? जैसे रवि, सूर्य और अंधकार एक ही साथ नहीं रह सकते। रह सकते क्या? नहीं रह सकते। ऐसे राम और काम ये एक साथ नहीं रहते। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। अतः काम को मारकर सबको क्लेश हर दूरी करने को शंकर भगवान प्रार्थना करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आज शंकर भगवान जी के स्तुति इतना ही है, कितना भावमय स्तुति। इसका आप ये 2 चरण सुने हैं। कल अर्थात दूसरे एपिसोड में आप दूसरा, तीसरा चरण, चौथा चरण सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।